हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉन टेक डिजिटल। जैसा कि आपको पता है, एसएससी ने 14, 15, 16 नवंबर को एसएससी जेई सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पेपर्स कंडक्ट किए हैं और इन पेपर्स की इंफॉर्मेशन, वर्बल इंफॉर्मेशन हमें स्टूडेंट्स के थ्रू रिव्यू की फॉर्म में मिली है कि किस तरह का पेपर आया है, किस तरह के पेपर आ रहे हैं। इन सभी रिव्यूज़ के ज़रिए हमने एक एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस तैयार किया है। हालांकि इससे पहले हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 14 और 15 को जितनी भी शिफ्ट्स में पेपर हुए थे उनका एनालिसिस आपको बताया था। और आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल एनालिसिस लेके आए हैं और इसमें आपको कुछ की पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ओवरऑल एनालिसिस है, कट ऑफ प्रेडिक्शन है एंड व्हाट नेक्स्ट, कि आगे हम क्या करें। कुछ इस तरह के पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो सेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओवरऑल एनालिसिस। जैसा कि बच्चों का रिव्यू आया है, स्टूडेंट्स का रिव्यू आया है और आप सभी ने देखा है कि पेपर का जो लेवल है वो जितनी भी शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं उन सब में मॉडरेट पेपर रहा है। अभी तक का जो एसएससी का पैटर्न था उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल को थोड़ा सा वो हार्ड रखता था, लेकिन इस बार के पेपर्स में जितने भी पेपर्स आए हैं उनमें एसएससी के जो क्वेश्चंस थे, एसएससी के पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस थे, टेक्निकल की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो उन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो बच्चों के देखे हुए क्वेश्चन है, सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस हैं और बच्चों ने आसानी से उनको अटेम्प्ट किया है। और मेन बात अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टेक्निकल पेपर में थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आया है एज कंपेरेटिव टू न्यूमेरिकल पोर्शन। ये तो हुई बात टेक्निकल पेपर की। तो मैं यहाँ कहूँगा कि टेक्निकल का पेपर जो था वो इजी था, टेक्निकल सेगमेंट इजी था बच्चों के लिए। और नेक्स्ट जो सेगमेंट है जो कि आपका जीके, जीएस और रीजनिंग वगैरह जिसमें जो आते हैं, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उथल पुथल रहा है। कभी कोई सा सेगमेंट टफ आया है, कभी कोई सा सेगमेंट टफ आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे रीजनिंग में ट्रैप हुए हैं, थोड़ी सी रीजनिंग लेंदी आई है जिसकी वजह से उनके पेपर्स जो हैं पूरा पेपर नहीं पढ़ पाए हैं। कहीं ना कहीं उनको जीएस और जीके में भी दिक्कत आई है, क्योंकि डोमेन बहुत बड़ा होता है तो जरूरी नहीं है कि बच्चा पूरा जीएस और जीके कवर कर पाए, तो वहां पे भी उनको प्रॉब्लम देखने को मिली है। ये तो था एसएससी के 14, 15 और 16 में जो पेपर हुए हैं उसका एक ओवरऑल एनालिसिस, कि यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं कर रहा है तो बहुत कम स्कोर भी नहीं कर रहा है। बात आती है कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट किया है। तो जितना भी हमारे पास में डेटा कलेक्ट हुआ है, जितने भी हमारे पास में रिव्यूज आए हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे ट्रैप हो रहे थे, पूरा पेपर पढ़ नहीं पा रहे थे और इस वजह से उनका जो एवरेज अटेम्प्ट था वो 135, 130 के बीच में ही रहा है। तो यहाँ से हम एक कट ऑफ प्रिडिक्शन जरूर कर सकते हैं जो प्रीवियस कट ऑफ थी उनके अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पर हमारी टीम आपको एक एग्जैक्ट कट ऑफ बता रही है, एक कट ऑफ प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं हम, कि आप अब क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो मेंस की तैयारी में बच्चे जुट जाते हैं, लेकिन अगर आप उम्मीद करके बैठे हैं, अगर आपकी उम्मीद है, आपको भरोसा है कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है, तो हम अभी से ही एसएससी मेंस की तैयारी करने में जुट जाएं, क्योंकि आप जितना लीड करेंगे, जितना भी कॉम्पिटिटर से आगे निकलेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस कट ऑफ का प्रिडिक्शन कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी एक हमारे पास में प्रिडिक्टिव एनालिसिस है कट ऑफ को लेके। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर्स का, और उस डेटा के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं, और जो कि काफ़ी हद तक आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको एज इट इज़ ही मिलने वाला है। देखो यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी, कट ऑफ, ठीक है। अगर मैं 2000 मैंने कुछ लास्ट सॉरी लास्ट मैंने यहाँ पर 6 ईयर्स का डेटा दिखाया है आपको, और 6 ईयर में जो रिसेंट जो लेटेस्ट हमारी एग्जाम है वो है 2022, इसका हमको प्रिडिक्ट करना है। तो लास्ट हमारे 5 ईयर्स का डेटा हमारे पास में है। 2016 में नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 1507, 1507 वैकेंसी थी, और इस पेपर में सिविल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ गई थी वो 100 मार्क्स गई थी पेपर 1 के। जो पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे उनकी जो पेपर 1 की जो कट ऑफ गई थी, मतलब मेंस की जो एग्जाम देने वाले थे उनकी कट ऑफ थी 100 मार्क्स। वहीं पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ थी 115, ठीक है जी। इसी तरीके से 2017 में 341 वैकेंसी थी, और यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इनकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो गई थी, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ थी 117
और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ थी वो 136.25 मार्क्स थी। ठीक है, इसी तरीके से 2018 में वैकेंसी काफ़ी हद तक ज़्यादा थी, 1845 1845 वैकेंसीज थी, और इसमें सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ बहुत हाई थी। अभी तक के रिकॉर्ड में, मतलब 2016 से लेके अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी सिविल इंजीनियरिंग के लिए 127.4 एंड, और यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ थी 152.16 मार्क्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 2019 की बात करें, वैकेंसी यहाँ पे भी 1000 प्लस थी, 1152 वैकेंसी थी, और यहाँ पर कट ऑफ गई थी 123.53, और इस केस में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो कंबाइंड कट ऑफ थी वो हाईएस्ट थी, यहाँ पर 157.47। नाउ 2020 में ये वैकेंसीज थी 800 और कट ऑफ थी 120.02 और 141.59। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास सामने कट ऑफ्स हैं। अब हमको ये बताना है कि 2022 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जिससे बच्चा जो है वो ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करे और अपनी मेंस की तैयारी में जुड़ जाए, जिससे कि वो कुछ अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे लीड कर पाए और अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि मेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और इसमें ऑब्जेक्टिव और मेंस के अगर हम कंपैरेटिवली देखा जाए, दोनों पेपर्स को देखा जाए तो बिल्कुल डिफरेंट है। ऑब्जेक्टिव में आंसर आपके सामने है, बस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है 4 ऑप्शंस में से, लेकिन मेंस में वो आंसर आपको लिखना है, आपको बताना है, लिख के बताना है। तो वो एक प्रैक्टिस पेपर हो गया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और स्कोर करना बहुत इजी टास्क नहीं होता है वहाँ पर। अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, आपका डिस्क्रिप्टिव स्किल बहुत अच्छा है, तब आप मेंस में स्कोर कर पाते हैं। दूसरी बात, एसएससी का पेपर जो है वो 2 घंटे का होता है मात्र, और 2 घंटे में वो यूपीएससी लेवल का पेपर आपको फाइट करना होता है, जहां पर अगर आपको पेपर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप जिस तरह से आपको कुछ चीजें रटी होती हैं उस लेवल पे अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है आपको, मतलब बिल्कुल आप गाना गाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं और आपका पेन नहीं रुक रहा है कहीं पे भी, तब जाके आप एक पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत अभ्यास, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो इसीलिए मेंस का आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है उसकी प्रिडिक्शन बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने आप को सिक्योर कर सकें, पहले आप मेंस की तैयारी कर चुकें। ऐसा नहीं होता है कि लास्ट मोमेंट में मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ जाऊंगा और पेपर को फाइट कर लूंगा, नहीं। आजकल का कंपटीशन का दौर इस तरह का है कि हर बच्चा एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ में एग्जाम हॉल में जाता है और बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करता है, तभी आप देखते हैं कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जंप कर जाती है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं कि 2022 में जितने भी पेपर्स हुए हैं 14, 15 एंड 16 नवंबर को जितने भी शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं, उनका एक्सपेक्टेड टेंटेटिव कट ऑफ क्या रह सकता है एज पर द डेटा जो हमारे पास में आया है, जो बच्चों ने रिव्यू किया है। तो यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट्स रखूंगा कि ये कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो अराउंड 3000 है, अराउंड 3000, मतलब यहाँ पर 2959 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, और तो एक तो टोटल वैकेंसीज जो हैं, वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो फॉर्म्स थे, बच्चों के जो फॉर्म्स थे वो काफ़ी हद तक रिजेक्ट हुए हैं। बच्चों के फॉर्म्स जो हैं, कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेटर है वो काफ़ी हद तक रिजेक्ट हुआ है, बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ रिजेक्ट हुए हैं। तो इस हिसाब से हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि पेपर का जो लेवल है वो हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट है, लेकिन बच्चा एग्जाम हॉल में है तो वो प्रेशर भी डील कर रहा है, सब कुछ डील कर रहा है, तो उस हिसाब से उनको पेपर कई बच्चों को पेपर टफ भी लगा है। हर पारी का पेपर, मतलब यहाँ पर अलग अलग रिव्यू होता था और उस एवरेज रिव्यू को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को ये पेपर टफ लगा था। क्यों लगा था? किसी ना किसी सेगमेंट में वो उलझ जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि टेक्निकल में उलझ रहे थे, वो सेगमेंट चेंज हो रहे थे कि किसी को जीएस टफ लग रहा है तो किसी को जीके टफ लग रहा है, तो किसी को साइंस टफ लग रही है तो किसी को रीजनिंग टफ लग रही है। इस हिसाब से वो पेपर जो है बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए वो इजी था, लेकिन काफ़ी हद तक बच्चों को वो पेपर टफ लग रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पेपर का स्ट्रेस भी होता है। जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री करते हैं तो बहुत बड़े मार्क्स को देख के भी थोड़ा स्ट्रेस आता है, उस वजह से कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे दिमाग से स्किप होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी बात आ जाती है। तो पेपर का अब इस केस में
वैसे जब हम बता रहे थे तो पेपर का लेवल हम आपको मॉडरेट बता रहे थे, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था वो मॉडरेट लेवल का आ रहा था। लेकिन कट ऑफ के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा हम ये मान सकते हैं, कट ऑफ निकालने के लिए लास्ट जो पॉइंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट से हाई मान सकते हैं, बट मैं मॉडरेट लेके ही इस कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पर पेपर लेवल मॉडरेट। अब अगर हम देखें कि कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देखिए 3000 के आसपास है, और अभी तक की ये हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है। जितनी भी 2016 से और 2022 तक के जितने भी पेपर्स हुए, जितने भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुए हैं, उन रिक्रूटमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी, चलो ठीक है कि 2018 में ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 1845 थी, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। लेकिन 2018 के जो पेपर थे वो काफ़ी हद तक ईजी थे, काफ़ी हद तक ईजी थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट भी हो रहे थे। यहाँ पर बच्चों को जो लेवल लगा था वो मॉडरेट है। तो उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग और इंटायर टीम ऑफ जॉनटेक के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहने वाली है, कि जो बच्चा मेंस की तैयारी करना चाहता है, अगर वो 100 से 110 के बीच में स्कोर कर रहा है, कॉन्फिडेंटली इतना स्कोर कर रहा है, तो वो आसानी से मतलब यहाँ क्वालिफाई हो रहा है और अपनी मेंस की प्रिपरेशन में जुड़ जाए। वहीं मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो अगर यहाँ पर वो 130 से लेके और 140 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन में जुड़ जाए। तो ये था एक कट ऑफ प्रेडिक्शन, जहाँ पर मैंने पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज को रेफरेंस लिया है, दूसरा पॉइंट जो था वो मैंने पेपर के लेवल को रेफरेंस लिया है, और तीसरा पॉइंट जो है कि काफ़ी हद तक यहाँ फॉर्म भी रिजेक्ट हुए हैं, तो मैंने उसको भी एक रेफरेंस लिया है। तो ये एक ओवरऑल व्यू है, सिनेरियो है। तो चलिए हम अपने इस प्रिडिक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देख ही लिया है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि एग्जैक्ट कट ऑफ जो है उसका एनालिसिस, केवल उस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको बोर्ड ही बता पाएगा कि जो फाइनल रिजल्ट जब आपका आएगा प्रीलिम्स का, तो उसमें कट ऑफ आएगी। लेकिन जो उसका एग्जैक्ट एनालिसिस है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, वो आपकी रिस्पॉन्स शीट आने के बाद ही पता लगेगा। कि बच्चे जब हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि सर मेरे इतना स्कोर कर रहा हूँ, मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ, तो उसके बाद एक हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं कट ऑफ के लिए। बट जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में 100 से 110 के बीच में मार्क्स स्कोर कर रहा है, वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन में जुड़ जाए। वहीं आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो उस केस में अगर आप 130 से 140 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप अपने मेंस की प्रिपरेशन में जुड़ जाएं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आता है व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट यही है कि आप अब कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली आपने पेपर दिया है या नहीं दिया है, पेपर का एनालिसिस आपको पता है, पेपर आपने दिया है तो पेपर किस तरह का हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ये पेपर, इसका जो डिसीजन है वो आप लेंगे। आपको पता है कि आपने पेपर किस तरह से दिया है और आपको कितना लग रहा है कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं। तो व्हाट नेक्स्ट के लिए यही है कि आप एसएससी मेंस की तैयारी करें या नहीं करें। या जो बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंट है कि मुझे एसएससी जेईई की तैयारी करनी चाहिए और अभी से ही मुझे इस एसएससी जेईई मेंस के लिए लग जाना है, जिससे कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनसे आगे निकल सकूं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि हमारा पेपर कुछ हद तक सही नहीं हुआ है, हमारा पेपर जो है हम इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और इन ऑप्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए आपके सामने आएंगे राम सर अगले नेक्स्ट वीडियो में, और उसका आप बिल्कुल बेसब्री से, आपको मुझे पता है बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि राम सर आप सभी के चहेते हैं। तो बिल्कुल, सो थैंक यू गाइज। और ये था एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस। सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच गाइज।